नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह विधायकों से मिले हैं। विकास कार्यों समेत राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने राजा अमरिंदर सिंह बड़िंग से भी मुलाकात की। तो ये मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है विधायकों से। बता दें आपको, विकास कार्यों समेत कई ऐसे बताया जा रहा है कि राजनीतिक मुद्दे जो इसमें चर्चा का विषय रहे। तो बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। आज मुलाकात की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। विधायकों से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथ ही विकास के कार्य और साथ ही साथ कई राजनीतिक इशू जिनको लेकर बताया जा रहा चर्चा हुई है। राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग से भी मुलाकात मुख्यमंत्री ने आज की है। और पंजाब सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वे टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल राज्य के हर एक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देंगे। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने भारत के कांस्य पदक के प्लेऑफ में जर्मनी को 5-4 से हराने के बाद ये घोषणा की। सोढ़ी ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय हॉकी के लिए इस ऐतिहासिक दिन में मुझे घोषणा करते हुए बहुत खुशी हुई है। पंजाब के हर एक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हम आपकी वापसी का इंतजार करेंगे और ओलंपिक में पदक का जश्न मनाएंगे। कप्तान मनप्रीत सिंह साहिब पंजाब के 8 खिलाड़ी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य हैं। आपको बता दें कि सोढ़ी ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि अगर टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रही भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक जीतती है तो टीम में शामिल राज्य के हर एक खिलाड़ी को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल कर लिया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले जर्मनी को हरा दिया। आपको बता दें, मैच में शुरुआत की अगर बात करें, शुरुआत में पिछड़ने के बाद भारत ने जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया। इससे पहले आखिरी बार हॉकी में टीम इंडिया 1980 में ओलंपिक मेडल जीती थी। आपको बता दें कि जैसे ही मैच खत्म होने का हूटर बजा तो चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट ने भंगड़े डालकर हिस्टोरिक मोमेंट का स्वागत किया और जय हिंद मेरा भारत महान के नारों से पूरी तरह से वहां पर ये माहौल आप देखिए, देशभक्ति का माहौल हो गया। और इसके अलावा अनुराग, सुखदीप, विपनजीत, बरिंदर भारतीय टीम की जर्सी में हाथों में हॉकियों के साथ खूब नाचे। बोले अब अगली बार गोल्ड पक्का भारत का होगा। तो ये खुशी, ये जश्न जीत की थी आज हर भारतीय के मन में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में 2 खिलाड़ी शामिल है। वहीं खिलाड़ियों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि दोनों खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की तरफ से 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, दोनों खिलाड़ियों को खेल विभाग ग्रेड 2 कोच की नौकरी भी दी जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने हरियाणा का नाम देश दुनिया में रोशन किया है, जिसकी वजह से वो बधाई के पात्र हैं। आज इस टीम में 2 हमारे खिलाड़ी हरियाणा के, जिनको कहना चाहिए सुरेंद्र कुमार हैं, सुपुत्र श्री मक्खन सिंह सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र के, और दूसरे खिलाड़ी हैं सुमित कुमार सुपुत्र श्री किताब सिंह गांव कुराड़ जिला सोनीपत। तो ये दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक जीतने पर जो हमारी खेल की नीति है, 2.5 करोड़ रुपया इनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी प्रकार से दोनों खिलाड़ियों को क्लास 2 अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें खेल विभाग के अंदर सीनियर कोच इस नाते से इस खेल के बदले में, यानी एक प्रकार से अच्छे खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन देने के लिए ये सीनियर कोच की नौकरी ये निश्चित आते ही देंगे।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए रजत पदक जीतने पर हरियाणा के बेटे रवि दहिया को बधाई शुभकामनाएं दी है। दहिया ने ओलंपिक में कुश्ती के मुकाबले में पदक जीतकर देश और राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उनकी इस जीत पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जिला सोनीपत के रहने वाले रवि दहिया को ओलंपिक में पदक जीतने पर 4 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। साथ ही उन्हें क्लास 1 अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रवि दहिया को रियायती दरों पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्लॉट देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि रवि दहिया के गांव नाहरी में आधुनिक विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त रेसलिंग इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने पर सभी प्रदेशवासियों को उन पर गर्व है। और मैच जीतने पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। गृहमंत्री अनिल विज हर रोज की तरह अंबाला के टी पॉइंट पर पहुंचे थे, जहां लोगों के बीच में बैठकर भारतीय टीम का उन्होंने मैच देखा। मैच जीतने पर विज पूरे जोश के साथ चक दे इंडिया कहकर खुशी जाहिर करने लगे। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा कि भारत ने पुरुष हॉकी मुकाबले में जर्मनी को हराकर ब्राउन जीता। हालांकि हॉकी की टीम को उन्होंने कहा बधाई सारे देशवासियों। तो भारत माता की जय के नारे सभी लोग वहां पर झूम रहे थे। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की इस जीत पर अपने ही अंदाज में अंबाला में अपने टी पॉइंट पर चक दे इंडिया भारत माता की जय के नारे लगाए। मोगा में कांग्रेस पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा। कहा कि 400 यूनिट माफ करने को तो कह दिया है, लेकिन कहां से लेकर आएंगे। कहा कि पंजाब तो पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी वर्कर हमें भी बुलाएगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है पूरी तरह से। तो अलग अलग पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बिजली फ्री करने की बात, और अब जिस तरह से 400 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर सियासत तेज हो गई है पंजाब में। नावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अस्थायी रूप से खुद को सार्वजनिक जीवन से अलग कर रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब पंजाब विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। प्रशांत किशोर ने 2017 चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने सिंह के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए पंजाब द कैप्टन और कॉफी विद कैप्टन जैसे अभियान भी चलाए थे। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा, अस्थायी रूप से सार्वजनिक जीवन में खुद को अलग करने में मेरे निर्णय को देखते हुए मैं आपके मुख्य सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं हूं। मैंने अभी तक अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करें। और त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उग्रवादियों के हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने वाले जवानों में पानीपत इसराना ब्लॉक के गांव के 56 साल के जवान भूरू सिंह भी शामिल हैं। मंगलवार सुबह 6:30 बजे गश्त पर निकले बीएसएफ के जवानों पर उग्रवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था, जहां इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे। शहीद हुए भूरू सिंह खेची बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे और उनका पार्थिव शरीर उनके गांव अहर लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। गलत होया। हमारे गांव का बहुत बढ़िया नेक इंसान था जी, बहुत सच्चे दिल के इंसान थे और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई सर। और हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने वाले हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को डीएसपी पद पर सीधी नियुक्ति दी जाए और पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार द्वारा लगाए गए डीएसपी पद पर नियुक्त खिलाड़ियों को प्रमोशन दिया जाए। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपना शानदार दमखम दिखाकर एक के बाद एक मेडल जीत रहे पहलवानों को बधाई दी।
कहा कि हरियाणा की मिट्टी में तराशे पहलवानों ने दुनिया के सामने बखूबी अपना दमखम दिखाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के नाते मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के 7 पहलवान हरियाणा से हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार की पदक लाओ पद लाओ नीति लागू करे और पुरस्कार राशि के साथ ही उनका सार्वजनिक अभिनंदन भी करें। अभी बहुत ही बराबर की टक्कर में थोड़े से हाथों से हमारे से कांसे का पदक और गोल्ड स्वर्ण पदक फिसल गया, मगर फिर भी हमें गर्व है अपने दोनों भाइयों की परफॉर्मेंस पे। देश का नाम बहुत ऊंचा लेके गए हैं। रवि का जो सिल्वर मेडल होता है वो कोई साधारण मेडल नहीं होता, और मुझे खास तौर पे इस बात का गर्व है कि पिछले 4 ओलंपिक में अगर एक खेल और एक प्रदेश है हर ओलंपिक में मेडल आया तो वो रेसलिंग और हरियाणा। और चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में कुल 42 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से कुल 37 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आपको बता दें, बैठक के दौरान प्रदेश में लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कोई भी आदमी सरकार को अपनी जमीन बेच सकता है। इसके अलावा कृषि जमीन के तबादला करने पर किसानों को 5% फीस सरकार को देनी होगी। लैंड बैंक का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो विदेशों में रह रहे हैं या फिर उन्हें बाजार में अपनी जमीन का उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। लैंड बैंक के तहत सरकार के सभी विभागों की उस जमीन को शामिल किया जाएगा जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके अलावा कैबिनेट के अन्य फैसलों में टीचर तबादला नीति में गेस्ट टीचर को भी शामिल किया गया, लेकिन पहले परमानेंट अध्यापकों की ट्रांसफर पहले हो, इसके बाद गेस्ट टीचर से उनकी मर्जी पूछी जाएगी। रोज नहीं होना है, जमीन खाली पड़ी है, बरसात आती है, पानी बह जाता है, लोग उसको ले जाते हैं, वो तो खतरा होता है। लेकिन जब विकास ही हो चुका है, वहाँ चीजें ढक चुकी हैं, खेती होने लग गई है, उसका रीजन का कोई वो होता नहीं है। उसके अंदर एक अमेंडमेंट हम लेके आए हैं PLP एक्ट में कि जो लाइसेंस दे करके हमने बिल्डिंग्स बनवाई हैं, जिन्होंने हमारे से लाइसेंस ले लिया है और वो जो फॉरेस्ट एरिया नहीं है उस एरिया की जमीन को छोड़ दिया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।